हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 16। ईशान माया से मिलने आया था, लेकिन माया उससे काफी नाराज थी। माया ईशान की भावनाओं से खेल रही थी। एक तरफ वह ईशान से प्यार करने का दावा करती और दूसरी तरफ वह देवांश के करीब जा रही थी। माया को गुस्से में देखकर ऑफिस के बाहर खड़े लोग ईशान और माया को देखने लगे। ईशान वहां किसी तरह का सीन क्रिएट करना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप वहां से चला गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माया उसके साथ इस तरह पेश क्यों आ रही है। ईशान वापस अपने फ्लैट में चला आया और आकर बिस्तर पर गिर गया। वह बस माया के बारे में सोच रहा था, इसके अलावा उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता था। जिया, आज के ऑर्डर्स तो कंप्लीट हो चुके, अब तुम बिल्कुल फ्री हो, सोफी ने काउंटर साफ करते हुए कहा। हाँ, शुक्र है ये सब खत्म हुआ। वैसे भी मैं आज थोड़ा थक गई हूँ, जिया ने पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या तुम जानती हो वो लड़का कहाँ रहता है? सोफी ने काउंटर की दूसरी तरफ बैठते हुए कहा। कौन लड़का? जिया ने हैरानी से कहा। वही जिसके पीछे तुम पागल हो, सोफी ने कहा। ओह हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें उसका पता क्यों चाहिए? जिया ने हैरानी से पूछा। वो मुझे उसका कोट वापस करना था और उसका शुक्रिया अदा भी करना था, सोफी ने मुस्कुराकर कहा। सोफी को मुस्कुराते देखकर जिया को मीठी सी जलन होने लगी। वह सोफी को घूरने लगी तो सोफी ने कहा, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि वो मेरे लिए भाई जैसा है और मुझे उस खड़ूस इंसान में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया, और उसे खड़ूस मत कहो, वो बहुत हैंडसम है और क्यूट भी, जिया ने ईशान के बारे में सोचते हुए कहा। तो क्यों ना फिर तुम उसे ये कोट देकर आओ, उसे मेरी तरफ से शुक्रिया भी कह देना, सोफी ने कहा। सोफी की बात सुनकर जिया नीचे गिरते गिरते बची और खुद को संभाल कर कहा, क्या तुम सच कह रही हो? तुम बहुत अच्छी हो। बताओ मुझे कब जाना होगा? अभी चली जाओ। 1 मिनट में उसके लिए मेरी तरफ से एक सैंडविच भी पैक कर देती हूँ, शुक्रिया के बदले, सोफी ने वहां से जाते हुए कहा। हाँ, तुम चाहो तो उसके लिए कुछ डोनट्स भी रख सकती हो, जिया ने कहा, लेकिन तब तक सोफी जा चुकी थी। कुछ देर बाद सोफी ईशान का कोट और एक बॉक्स लेकर आई जिसमें कुछ सैंडविच रखे थे। सोफी ने बॉक्स जिया को देते हुए कहा, तुम्हें उससे शुक्रिया कहना है और ये देना है, और हाँ, तुम उसके सामने ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, सीधा रेस्टोरेंट चली आना। मैं ये कर लूंगी, अभी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, कहते हुए जिया ने कोट और डिब्बा उठाया और वहां से निकल गई। जिया की जॉब खत्म होने में अभी 1 घंटा बाकी था, इसलिए वह स्कूटर लेकर चल पड़ी। ईशान जिस बिल्डिंग में रहता था, जिया उसके बारे में जानती थी। जिया ने स्कूटर अपार्टमेंट के बाहर रोका और सामान लेकर अंदर जाने लगी। गार्ड ने जिया को नहीं रोका क्योंकि कई बार इस बिल्डिंग में खाने के लिए वह आती जाती रहती थी। 2 दिन से जिया ने ईशान को देखा तक नहीं था और इसलिए वह उससे मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। उसके मन में तितलियां सी उड़ रही थी और वह मुस्कुराते हुए लिफ्ट से 7th फ्लोर पर चली आई। ईशान के फ्लैट के सामने आकर जिया ने अपने बालों को सही किया, अपने कपड़ों को सही किया। वह चाहकर भी अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रही थी। उसने बेल बजाई और ईशान के आने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम हो गया लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो जिया ने एक बार फिर बेल बजा दी। उसने जैसे ही तीसरी बार बेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, ईशान ने दरवाजा खोल दिया। जिया को इस वक्त वहां देखकर ईशान थोड़ा हैरान था, इसलिए कहा, मैंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया, कहते हुए ईशान ने जैसे ही दरवाजा बंद करना चाहा, जिया ने उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं, मैं यहाँ तुम्हारा ऑर्डर लेकर नहीं आई हूँ, मैं तो तुमसे मिलने। व्हाट? तो क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आई हो? ईशान ने जिया की बात बीच में काटते हुए कहा। ओ नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, दरअसल मुझे सोफी ने यहाँ भेजा है, जिया ने कहा। सोफी?
ईशान ने उलझन भरे स्वर में कहा, क्योंकि वह किसी सोफी को नहीं जानता था। सोफी मेरी दोस्त। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता होगा? तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते। मेरा नाम जिया है। कहते हुए जैसे ही जिया ने ईशान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, ईशान ने उसके हाथ को साइड में करके कहा, मुझे तुम्हारा नाम जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, ये सच में कितना खड़ूस है, जिया ने ईशान को घूरते हुए कहा, और फिर हाथ में पकड़ा कोट उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, ये तुम्हारा कोट लौटाने आई थी जो उस रात तुमने सोफी को दिया था। सोफी बिजी थी, इसलिए उसने कहा ये मैं तुम्हें दे दूं। ईशान ने कोट देखा तो उसे वो रात याद आ गई जब उसने एक लड़की की मदद की थी। ईशान ने कोट लिया और कहा, ठीक है। ईशान ने जैसे ही दरवाजा बंद करना चाहा, जिया ने उसे फिर रोकते हुए कहा, 1 मिनट, ये तुम्हारे लिए है। उसने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया है। इसमें सैंडविच और डोनट्स है। माफ करना, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम इन्हें वापस ले जा सकती हो, ईशान ने कहा। लेकिन उसे बुरा लगेगा। मेरे ख्याल से तुम्हें इन्हें रख लेना चाहिए। ये हमारे रेस्टोरेंट के सबसे फेमस डोनट्स हैं, तुम्हें पसंद आएंगे, जिया ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो ईशान दरवाजे पर खड़ा उसे घूरने लगा। जिया ने देखा तो धीरे से कहा, मैं इन्हें वापस लेकर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इन्हें बाहर रख देती हूँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कहते हुए ईशान ने जोर से दरवाजे को जिया के मुंह पर बंद कर दिया। जितनी खुशी से जिया यहाँ आई थी उतनी ही उदास थी। उसने सैंडविच और डोनट्स के उस डिब्बे को दरवाजे के सामने रखा और वहां से चली गई। अंदर आकर ईशान ने कोट को डाइनिंग के पास पड़ी कुर्सी पर डाल दिया और बालों में से हाथ को निकालते हुए खुद से कहा, मुझे उसके साथ इतना बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए था। मैं माया का गुस्सा किसी और पर कैसे निकाल सकता हूं। ईशान वापस आया और दरवाजा खोला तो देखा जिया वहां नहीं है। वह नीचे जमीन पर डिब्बा रखा है जो जिया अपने साथ लेकर आई थी। ईशान ने उसे उठाया और खोलकर देखा तो मुस्कुरा उठा। सैंडविच के साथ 2 डोनट्स भी रखे थे जिन पर स्माइली बना हुआ था। ईशान ने देखा तो मुस्कुराते हुए उसने एक डोनट उठाया और जैसे ही उसका एक टुकड़ा खाया, सीढ़ियों के पास से निकलकर जिया आई और कहा, टड़ा, मुझे पता था तुम इसे लेने वापस जरूर आओगे। जिया को वहां देखकर ईशान खांसने लगा। उसे जिया में बचपना साफ दिखाई दे रहा था। ईशान ने हाथ में पकड़ा डोनट वापस डिब्बे में रखा और धीमे स्वर में कहा, ये काफी अच्छा है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम इतने भी खड़ूस नहीं हो जितना सोफी ने बताया था। मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे, बाय। कहते हुए जिया लिफ्ट की तरफ चली गई और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे पर खड़ा ईशान बस उसे देखता रहा और फिर अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। अंदर आकर ईशान ने डोनट्स फिर से उठाया और खाने लगा। खाते खाते ईशान को माया की याद आई। उसने डिब्बा डाइनिंग पर रखा और फोन उठाकर देखने लगा। माया का कोई फोन या मैसेज नहीं था। ईशान फिर उदास हो गया। अपना स्कूटर लिए जिया वापस रेस्टोरेंट चली आई। ईशान से मिलने के बाद वह काफी खुश थी। उसने स्कूटर साइड में लगाया और चहकते हुए अंदर आई। सोफी उस वक्त किसी कस्टमर का ऑर्डर तैयार कर रही थी। उसने कस्टमर को सर्व किया और जिया के पास आकर कहा, तुम काफी खुश नजर आ रही हो, कुछ हुआ है क्या? मत पूछो क्या हुआ। मुझे अपने सामने देखकर वह खुशी से फूले नहीं समाया। मैंने जब उसे कोट दिया तो उसने मेरे दोनों हाथों को थामकर मुझसे थैंक यू कहा। और क्या तुम यकीन करोगी, जब मैंने उसे सैंडविच और डोनट्स दिए तो वो जिद करने लगा कि मुझे अपने हाथों से खिलाओ। सब कितना खूबसूरत था। जिया ने अपनी तरफ से कोई कहानी सुनाते हुए कहा, जिस पर सोफी को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और कितना काल्पनिक भी। सोफी ने जिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? जिया ने अपनी आंखों को बड़ा करके कहा, तुम्हें किसी टीवी या ये रेडियो चैनल पर होने चाहिए था जहां तुम अपनी ये मनगढ़ंत कहानियां सुना सको। मुझे नहीं लगता उस लड़के ने ऐसा कुछ किया होगा। मैंने उसे देखा है। उस रात उसने मुझसे मेरा नाम तक नहीं पूछा। वो बहुत खड़ूस है
सोफी ने कहा और वापस दूसरे कस्टमर की तरफ चली गई। सोफी कितनी चालाक है, उसने एक सेकंड में मेरा झूठ पकड़ लिया, जिया ने बच्चों की तरफ मुंह बनाते हुए कहा और फिर अपना बैग लेकर घर जाने के लिए निकल गई। 2 दिन बाद ईशान ने नया ऑफिस ज्वाइन कर लिया। माया से उसकी बातचीत बंद थी, जिस वजह से वह काफी परेशान था। इन्हीं सब में 1 हफ्ता गुजर गया और ईशान की माया से सिर्फ 2 बार बातें हुई, जिसमें सिर्फ बहस और झगड़ा हुआ। माया एकदम से ईशान को इग्नोर करने लगी थी। इसी के चलते वह वीकेंड पर ईशान से मिलने भी नहीं आई। ईशान काफी परेशान रहने लगा। वह दिन भर ऑफिस में रहता और बाकी समय बस माया से बात करने और मिलने की कोशिश करता, लेकिन माया ने तो जैसे उससे किनारा ही कर लिया। एक सुबह ईशान अपने कमरे में सो रहा था। आज ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए वह देर तक सोया रहा। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ी तो वह कुनमुनाया और करवट ली। अगले ही पल उसका फोन बजा। ईशान ने देखा माया का मैसेज था। माया का मैसेज देखकर ईशान इतने दिनों बाद मुस्कुरा उठा, लेकिन उसने जैसे ही मैसेज खोलकर देखा उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वह बेचैन हो गया। उस मैसेज में लिखा था, लेट्स ब्रेक अप। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 16। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।